एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अपलोड करके रखा है, जिसमें मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया है। पर बहुत सारे बच्चों को ये मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने में टफ जा रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कोई शॉर्टकट मेथड हो तो बताओ, कोई मेथड हो जो एग्ज़ाम में आ सके, इजीली लिख सके और अच्छे से समझ में आए। इसीलिए मैंने नया मेथड लाया है, इसलिए शॉर्टकट मेथड लाया है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले समझेंगे। फर्स्ट है, इसमें हमें 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट है E पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4,7 और दूसरा पॉइंट है B पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 16,-2। अब 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट P और दूसरा पॉइंट Q है। ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय ट्राइसेक्ट? यानी ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ इक्वल हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ है तो इसका ये 1/3 पार्ट हो जाएगा, ये 1/3 पार्ट हो जाएगा और दिस विल बी 1/3 पार्ट। सो दिस पार्ट 1/3, दिस पार्ट 1/3 एंड दिस पार्ट 1/3। अब देखो, मैं पहले अच्छे से समझाता हूँ। गिवन, बहुत अच्छे से ध्यान दो बच्चों, एक बार में समझ में आना चाहिए। मुझे गिवन पॉइंट दिया है A 4,7 और B सेकेंड पॉइंट दिया गया है 16,-2। अब हम डिफरेंस इन x ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? डिफरेंस इन x। मतलब x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितना होता है? x2 - x1 यानी 16 - 4। बच्चों यह आएगा 12। सिमिलरली हम डिफरेंस इन y ढूंढेंगे। y कोऑर्डिनेट में कितने का डिफरेंस है? -2, -7, यह आएगा -9। नेक्स्ट स्टेप में ढूंढेंगे हम। ये देखो 1/3 से चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी 1/3 से चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी 1/3 से चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा? 1/3 वाला चेंज ढूंढूंगा। दैट मीन्स ये 12 है, 12 को 3 से डिवाइड कर दूंगा 1/3, यानी 3 4 = 12। और ये y वाले टर्म को भी 3 से डिवाइड कर दूंगा, -9 डिवाइडेड बाय 3, यानी आएगा ये -3। दिस मीन्स दैट एवरी 1/3 स्टेप, ये क्या बता रहा है? एवरी 1/3 स्टेप x मूव्स बाय +4। मतलब इसमें ये जो x है ये +4 से मूव होगा और y मूव्स बाय -3। मतलब इस कोऑर्डिनेट में, ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें मुझे मिलाना है +4 और ये जो है y कोऑर्डिनेट उससे मुझे माइनस करना है -3। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी ये जो वाला P वाला कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 4 + 4, यानी ये आएगा 8, क्योंकि x 4 से मूव हो रहा है और y -3 से। सो 7 - 3, ये आएगा 4, यानी मेरा P वाला कोऑर्डिनेट आएगा 8,4 और ये Q वाला कोऑर्डिनेट ये भी +4 से मूव होगा, यानी 8 + 4 ये आएगा 12 और y वाला कोऑर्डिनेट -3 से कम होगा। सो 4 - 3 ये आएगा 1। सो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 8,4 और 12,1। यहाँ पे कोई सेक्शन फॉर्मूला, कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छे से 1 सेकेंड देखेंगे। यहाँ पे दिया है A कोऑर्डिनेट और B कोऑर्डिनेट, उनका डिफरेंस ढूंढेंगे। डिफरेंस यानी ये 16 - 4 कितना आएगा? 12। और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ढूंढेंगे, -2 -7 ये आएगा -9। अब देखो 12 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 1/3 से मूव हो रहा है। अगर 1/5 से मूव होता, किसी एग्जाम्पल में अगर 1/5 1 2 3 4 ऐसे 5th पार्ट करते तो उसको हम 5 से डिवाइड करते। 7 से होता तो 7 से डिवाइड करते। यहाँ पे 3 से हो रहा है, यानी 12 डिवाइडेड बाय 3 ये आएगा 4 और -9 डिवाइडेड बाय 3 ये आएगा -3। मतलब हमारा x मूव होगा +4 से। ये जो x वाला कोऑर्डिनेट है ये +4 से आगे जाएगा और ये जो y वाला कोऑर्डिनेट है ये आगे जाएगा, सॉरी ये कम होगा -3 से। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन। इसको हम लिख लेंगे। देखो
गिवन ए है मेरा 4,7, बी है 16,-2, ए है 4,7, बी है 16,-2। सिंस पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट ए बी, ये पी और क्यू ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 1/3 1/3 1/3 बना रहे। सो चेंज इन एक्स 16 - 4, ये आएगा 12। चेंज इन वाई -2 -7, ये आएगा -9। सो 1/3 ऑफ द चेंज इज, 1/3 चेंज देखो, ये 12 को 3 से मैंने डिवाइड कर दिया और -9 को भी 3 से डिवाइड कर दिया, यानी 4 और -3। मतलब मेरे नेक्स्ट टर्म में 4 ऐड होगा और y के लिए -3 होगा। सो हेंस p वाले टर्म में देखो, ये वाले, ये 4 है, मेरा मूव हो रहा है +4 से और 7 -3 से। सो 4 + 4 ये आएगा 8 और 7 - 3 ये आएगा 4। सो मेरा p कोऑर्डिनेट होगा 8,4। सिमिलरली अगेन बाय एडिंग द सेम चेंज, वही हम चेंज ऐड करेंगे q के लिए। यहां पे मुझे 4 ऐड करना है और यहां से मुझे सब्सट्रैक्ट करना है 3। 8 + 4 आएगा 12 और 4 - 3 आएगा 1। सो p 8,4 and q 12,1 and this is the solution। ये बेस्ट मेथड है अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ट्राइसेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, फास्टेस्ट है, बहुत जल्दी आंसर भी आएगा और एग्जाम के टाइम टेंशन भी नहीं होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा और ये ट्रिक आपको शेयर करनी है तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।